सुबह के 8 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरें लेके हम बुलेटिन में हाजिर हैं। प्रयागराज से सबसे पहले बड़ी खबर है, 2 बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। यहां पर हम आपको बता देते हैं कि यूपी एसटीएफ ने 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया है। मुन्ना बजरंगी और दिलीप मिश्रा गैंग के ये शार्प शूटर ढेर किए गए हैं। बदमाश वकील पांडे अजमद मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। दोनों पर जेलर की हत्या का आरोप। माफिया मुन्ना बजरंगी और दिलीप मिश्रा गैंग के 2 शार्प शूटर्स मुठभेड़ के दौरान ढेर किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। बड़ी खबर, प्रयागराज यूनिट में हुई मुठभेड़ में 50,000 के इनामी वकील पांडे उर्फ राजीव पांडे उर्फ राजू मुठभेड़ में ढेर किए गए हैं। तो ये बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। साथ ही उसका शार्प शूटर एचएस अजमत उर्फ अंगद उर्फ पिंटू भी मुठभेड़ में ढेर किया गया है। सर्वेश दुबे मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर्वेश, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। ये 2 इनामी बदमाश, 50,000 के इनामी बदमाश ढेर किए गए। जी, निश्चित तौर पर ये बड़ी उपलब्धि है एसटीएफ के लिए भी, क्योंकि एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट ने देर रात अरेल क्षेत्र में ये उसके साथ मुठभेड़ हुई है और 50,000 का इनामी वकील पांडे उर्फ राजीव पांडे उर्फ राजू मुठभेड़ में ढेर हो गया है। और उसका साथी शार्प शूटर एचएस अमजद उर्फ अंगद उर्फ पिंटू भी मुठभेड़ में ढेर हुआ है। और नैनी के अरेल इलाके में ये देर रात ये मुठभेड़ हुई है, जबकि दोनों भागने का प्रयास कर रहे थे। और 9mm पिस्टल के साथ ही साथ 30 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। दोनों जो ये शातिर अपराधी हैं, शूटर हैं, ये 2013 में वाराणसी में डिप्टी जेलर अनिल कुमार त्यागी की हत्या के भी आरोपी बताए जा रहे हैं। और मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी की इशारे पर ये बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे। कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में जाने जाते हैं। इनका लंबा आपराधिक इतिहास है। और पिछले वर्ष भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के साथ जो है इनका कनेक्शन भी सामने आया था। तो कुल मिलाकर बड़ी उपलब्धि है जिस तरह से योगी सरकार अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इस माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रखा है। उसमें इन 2 शार्प शूटरों को मुठभेड़ में मार गिराना निश्चित तौर पर, बिल्कुल निश्चित तौर पर सर्वेश, कल ही राइजिंग उत्तर प्रदेश के मंच पर यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि ढूंढ ढूंढ कर माफियाओं को, बदमाशों को पकड़ा जा रहा है। और उसी बात की बानगी करती हुई ये खबर आई जिसमें 2 50,000 के इनामी बदमाशों को ढेर किया गया है। जी, निश्चित तौर पर ये बड़ी उपलब्धि है पुलिस के लिए। जिस तरह से अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार ने अभियान छेड़ रखा है, चाहे उनकी अवैध संपत्ति हो, जो उन्होंने अपराध सर्जित की हो, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। और जो बड़े माफिया हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनको जेलों में भेजा जा रहा है। और अगर मुठभेड़ होती है, योगी सरकार ने साफ तौर पर कहा था, अगर कोई अपराधी पुलिस पर हमला करता है तो पुलिस उसको जवाबी कार्रवाई करेगी, मतलब बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो पुलिस पर गोली चलाते हैं तो उनके ऊपर भी गोली चलाई जाएगी। ऐसा ही हो रहा है यूपी में। अब सर्वेश, पुलिस की तरफ से क्या जानकारी मिली है? पुलिस एसटीएफ क्या कुछ बोलती हुई नजर आई है इस बारे में कि ये दोनों बड़े बदमाश थे, इनामी बदमाश थे 50,000 के? कैसे इन तक पहुंचने की कोशिश की पुलिस ने? कैसे ये एनकाउंटर पूरा किया गया? देखिए, अभी एसटीएफ इस पूरे मामले में लखनऊ में खुलासा करेगी इस पूरे मामले का। एसटीएफ पूरे मामले की लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी देगी। लेकिन अभी तो जानकारी आ रही है ये दोनों शार्प शूटर प्रयागराज में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे और एसटीएफ को मुखबिर से ये सूचना लगी, जिसके बाद अरेल क्षेत्र में देर रात घेराबंदी की गई। और जब ये बदमाश भागने की फिराक में थे तो ये जो है, जब एसटीएफ से गिर गए तो इन्होंने फायरिंग कर दी एसटीएफ की टीम पर, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। जी ठीक है सर्वेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए आप इस खबर पर। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये 2 शार्प शूटर्स जिनको कल मुठभेड़ के दौरान ढेर किया गया है यूपी पुलिस एसटीएफ की टीम के द्वारा। और ये बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी कामयाबी योगी सरकार की तरफ से। हर बार ये बात कही जाती है विपक्ष को जवाब देते हुए कि माफियाओं, बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा, हर कानून उनके ऊपर लागू होता है और जो भी इन बदमाशों से, माफियाओं से त्रस्त है, अगर वो सरकार तक पहुंचता है तो उसकी हर बात को गंभीरता से सुनते हुए उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब आपको बता देते हैं, कई हत्या और कई वारदातों में शामिल ये दोनों बदमाश जो कि 50,000 के इनामी थे, इनको कल ढेर किया गया है। ये बड़ी उपलब्धि, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों के साथ प्रयागराज से, ये बड़ी खबर। और आप बता दें आपको, इस पूरे घटनाक्रम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी यूपी पुलिस। आज का कार्यक्रम और पूरी जानकारी दी जाएगी कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। पिछले लंबे समय से इन दोनों बदमाशों की धरपकड़ के लिए
पुलिस ने दबिश दी हुई थी। 50-50 हजार का इनाम इन दोनों बदमाशों के सर पर घोषित था और अब ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कल वकील पांडे अजमत मुठभेड़ में ढेर हुआ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कई हत्याओं को अंजाम दिया, कई गंभीर वारदातों में ये शामिल रहे। आखिरकार कल मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर इन दोनों का हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने बेहद एक्सक्लूसिव 2 तस्वीरें आपके सामने हैं इस समय, जिसमें माफिया मुन्ना बजरंगी और दिलीप मिश्रा गैंग के ये दोनों शार्प शूटर मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। सर्वेश और जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश, प्रयागराज का ये कौन सा हिस्सा है जहां पर पुलिस एसटीएफ नैनी थाना क्षेत्र के अरैल के बगल में सोमेश्वरनाथ मंदिर से अरैल एरिया में जो कछार की तरफ रास्ता जा रही है, वहीं हम लोग सोमेश्वरनाथ मंदिर तिराहे पर चेकिंग लगाए हुए थे। सूचना थी कि ये बदमाश आने वाले हैं, लेकिन ये कछार की तरफ भागे। पीछा किया गया तो वहाँ दोनों तरफ फायरिंग होने लगी। उधर से जवाबी फायरिंग हुई, पकड़ने का प्रयास किया गया, गोली लगी, दोनों घायल हो गए। फिर लेकर अस्पताल आए हम लोग यहाँ, लेकिन यहाँ मृत घोषित कर दिए गया। जो मरे हुए बदमाश है उसका नाम है वकील पांडे उर्फ राजू पांडे, फादर्स नेम है सहस्त्र राम पांडे, और जनपद भदोही का रहने वाला है। इस पर 50,000 का रिवार्ड था जनपद प्रयागराज से। और दूसरा है ये अमजद उर्फ पिंटू, फादर्स नेम है हफीजुल्ला, ये भी रहने वाला भदोही का ही है। ये बेसिकली मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर थे ये। लेकिन मुन्ना बजरंगी की मौत के बाद ये यहाँ इलाहाबाद में दिलीप मिश्रा के टच में आ गए थे और दिलीप मिश्रा के लिए काम करते थे सब। रांची के रांची में जो होटरवार जेल है, वहाँ के किसी जेल अधिकारी या कर्मचारी किसी की हत्या की सुपारी लिए हुए थे। बेसिकली वहाँ पर रांची जेल में एक बंद है अमन सिंह, जो नीरज सिंह कोयला व्यापारी और डिप्टी मेयर धनबाद की हत्या रहा है। तो वहाँ कुछ हो सकता है जेल में कुछ दिक्कत हुई है, कुछ लोग तंग किए। इस पर उसने क्या किया कि सोचा कि अगर मैं इस तरह कुछ घटना करा देता हूँ तो हमारा एक दबदबा भी हो जाएगा और अच्छा हो भी हो जाएगा। तो ये सूचना थी कि वहाँ ये कराने वाले हैं सब। यहाँ भी किसी फिराक के इरादे से ये लोग घूम रहे थे? यहाँ भी किसी संभ्रांत व्यक्ति या किसी राजनीतिक व्यक्ति की हत्या करने की बिल्कुल इनकी वो थी, क्लियर नहीं हो पाया। कुछ इनके पास से बरामद हुए हैं पिस्टल वगैरह? इनके पास से 30 के पिस्टल मिले हैं और 9mm के पिस्टल मिले हैं, कहाँ मिला है, तमाम कारतूस मिले हैं, सब। एक मोटरसाइकिल मिली है। तो ये है। कितनी बड़ी कामयाबी मान रही है एसटीएफ इसको? अब ये तो बहुत अच्छे, इतने अच्छे शूटर हैं ये दिन दहाड़े डिप्टी जेलर की हत्या। मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी गैंग के ये 2 शार्प शूटर बीती रात ढेर कर दिए गए। अब बढ़ते हैं आगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। एटा से खबर, जहां पर मामूली सी बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। सड़क पर संग्राम हुआ, आपके सामने होंगी तस्वीरें। एटा से खबर, 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। ये देखिए, आप देख रहे हैं लाल घेरे में ये 2 पक्षों की तस्वीरें, जो एक दूसरे के ऊपर लात घूंसे बरसाते हुए देखे गए। मामूली से विवाद में ये युवक को पीट रहे हैं। सड़क पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। ये मारपीट देखते रहे लोग, तमाशबीन बने रहे। पुलिस ने 3 लोगों को इस बीच गिरफ्तार किया। कोतवाली नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला। बढ़ते हैं आगे। मथुरा से खबर, जहां पर गारमेंट के शोरूम में एक भीषण आग लग गई। देर रात लगी शोरूम में आग पर अभी तक नहीं पाया जा सका है काबू। तो दमकल की कई गाड़ियां इस समय मौके पर जुटी हुई हैं। आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। बीती रात से आग लगी हुई है, जिस पर अब तक काबू नहीं पाया गया है। लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। वृंदावन नगर निगम चौराहे के पास की घटना है, जहां पर ये गारमेंट्स का शोरूम, और आग इस कदर लगी हुई है कि लगातार होती बुझाने की कोशिशें फेल साबित हो रही हैं। सिर्फ तस्वीरें देख रहे हैं, ये बीती रात की आप तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार यहाँ पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग ने भयावह रूप ले रखा है। आग की ऊंची ऊंची लपटें आप देख सकते हैं और आग को बुझाने की कोशिशें फेल साबित हो रही हैं, क्योंकि अब तक सुबह होने के बाद भी अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। दमकल की कई गाड़ियां इस समय मौके पर मौजूद है। ये गारमेंट्स का शोरूम है, तमाम कपड़े यहाँ पर इस शोरूम में रहे होंगे, तो आप सोचिए कि आग को और ज़्यादा
भभकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कपड़े में तेजी से आग फैलती है और ये एक वजह है कि शायद आग पर काबू जल्दी से नहीं पाया जा रहा है। और आज की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं, मुख्यमंत्री योगी से जुड़ी हुई है। 2 दिन की गोरखपुर के दौरे पर आज वो रहने वाले हैं। वो प्रदेशवासियों को कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा, जहां पर कई कार्यक्रमों का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा उनके द्वारा। और वो अकेले नहीं होंगे, उनके साथ केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा भी मौजूद रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे से निर्माणाधीन खाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये एक खाद कारखाना है जहां पर निरीक्षण का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। शाम को 4 बजे से रामगढ़ ताल के किनारे आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई योजनाओं का सीएम लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। तो सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये काम, आज का कार्यक्रम, आज का दौरा शुरू हो जाएगा और कई बड़ी सौगात गोरखपुर वासियों को मिलने वाली है। होगी दिग्गजों के मंच की। जी हां, लखनऊ में न्यूज 18 राइजिंग यूपी का मंच कल सजा, जिसमें सीएम योगी अखिलेश यादव के साथ मायानगरी मुंबई की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। बॉलीवुड के लिए कई सुपरहिट गाने लिख चुके मनोज मुंतशिर के साथ ही लोक गायिका मालिनी अवस्थी और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने समा बांध दिया। मनोज तिवारी और सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने लम्हा यादगार बना दिया। राइजिंग यूपी के मंच पर सीएम योगी ने अपनी खास शैली में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। जातिवाद, कोई परिवारवाद, उसके इर्द गिर्द, इसलिए उनकी घोषणाएं भी जो होती थी वो परिवार को और जाति को देख करके होती थी, प्रदेश की 24 करोड़ जनता को देख करके नहीं। उन्होंने हर चीज में पिक एंड चूज किया है। इससे पहले जब अखिलेश यादव ने मंच संभाला तो बोले, आपके शो का नाम इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। जो आपने इस कार्यक्रम का नाम रखा है, आज के समय पर इससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है, इसी तरह अगर डीजल पेट्रोल बढ़ता गया तो लोगों को साइकिल पे ही भरोसा करना पड़ेगा। इसलिए आपके टॉपिक के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। राइजिंग यूपी के मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम मंदिर को बनते देखना हमारी पीढ़ी के लिए सौभाग्य की बात है। भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर निर्माण में एक गिलहरी की भूमिका में आ सका, यह मेरा सौभाग्य है। और 500 साल बाद आज हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत, जब देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार होती है और सरकार आने के बाद 2019 से पहले राम जन्मभूमि का फैसला नहीं आना चाहिए, इसके लिए भी अदालत का दरवाजा कांग्रेस ने खटखटाया। राइजिंग यूपी के मंच पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद भी आए। राहुल गांधी जी का मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब भी वो कैंपेन करते हैं तो ये वाकई सच्चाई है कि वो हमारी पार्टी के ही स्टार कैंपेनर बन के करते हैं कैंपेन। हमें कोई दिक्कत नहीं कि बहन डुबकी लगा रही हैं गंगा में, वो समुद्र में कूद रहे हैं और पार्टी कहाँ जा रही है ये हम सबको पता है। ये कह रहे हैं कि एक डुबकी लगा रहे हैं, एक दूसरी जगह जा रही हैं एक्सेट्रा, तो इन्हें क्या तकलीफ है? अगर इनके हालात अच्छे हैं उनकी वजह से तो उन्हें रहने दें। गर्मा गर्म बहस ना होती तो राइजिंग यूपी शायद अधूरा रह जाता। हम डंके की चोट पे बताते हैं, एक्सप्रेस हमने बनाया, मेट्रो हमने बनाई, सुन लीजिए, 1090 हमने बनाया, समाजवादी पेंशन हमने दी, हमने यहाँ पे स्टेडियम दिए, मेडिकल हॉस्पिटल दिए। उत्तर प्रदेश की जनता सामने बैठी है, उत्तर प्रदेश की जनता सामने बैठी है। आप पूछिए इनकी चलाई हुई मेट्रो पर कौन चला, इनकी चलाई हुई मेट्रो पर कौन चला, आप पूछ कर बता दीजिए। अगर किसी को टिकट मिला हो 2017 में क्या कोई मेट्रो से चला?
राइजिंग यूपी में शायर मुन्नवर राणा की बेटी और एसपी नेता सुमैया राणा, कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मुस्लिम धर्मगुरु फरंगी महली और बीजेपी प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। आतंकवाद को पूरी दुनिया धर्म नहीं खोज पाई, उस पर ज्यादातर आतंकवादी एक ही धर्म के होते हैं। उसी प्रकार से लव जिहाद के मामलों में भी ज्यादातर आप देखिएगा किससे तो लड़के एक समुदाय विशेष के आते हैं। किसी धर्म में ये नहीं सिखाया गया कि आप किसी को धोखा देके हिंदुस्तानी होकर के बात क्यों नहीं करते? अगर रिश्तों की बुनियाद धोखे से है, आप महिला को महिला क्यों नहीं मानते? आप एक बेटी को बेटी क्यों नहीं मानते? बहस से माहौल गर्म हुआ तो अभिनेता, सिंगर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अपने अंदाज में पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की। काशी सजी है, तान लगी है, गंगा ने दिया एक बेटा, सड़कें सजी हैं, लाइट जगमग लगी है, निर्मल बहे मेरी गंगा। हो आओ जरा काशी देखोरी, गंगा तट पे तो बैठोरी, कैसे मोदी जोगी ने सजाया है ये। यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने अपनी मौजूदगी से 4 चांद लगा दिए। गजोधर भैया ने मुलायम परिवार की मिमिक्री भी की। लॉकडाउन में नेताजी क्या बोले पता है? क्या? लॉकडाउन में अब आप लोग लॉकडाउन परेशान हो गए, लॉकडाउन परेशान हो गए, इस लॉकडाउन से फायदा भी हुआ।